ALS एजुकेशन विद्याकुल। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नावली 7.2 और 7.2 आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आप सभी लाखों बच्चों का कहना होता है कि सर 7.2 में जो क्वेश्चन दिया गया वो बड़ा ही कठिन है, कैसे इसे हम बनाएं, बार बार भूल जाते हो। विभाजन सूत्र का यूज करके इसमें बनाना होता है, लेकिन विभाजन सूत्र आपको याद नहीं होता है, उसका भी ट्रिक बताने वाले हैं। तो क्या आप चाहते हो कि आप आसानी से इस चैप्टर को समझ सको, इस एक्सरसाइज को समझ सको, तो जल्दी से पेन पेपर दौड़ते दौड़ते लेके आओ फटाफट से और बैठ जाओ एक शांत जगह। ठीक है साथियों, क्या पेन पेपर आप ला लिए हो? जल्दी से ला लो, हाथ खड़ा करो फटाफट से और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जाकर के आगे से आपको क्लास मिल पाएंगी। तो साथियों देख सकते हो, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला 7.2 का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर दीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर देता है। ठीक है, अब इसको क्या करना, सबसे पहले समझना है। अगर मैथ में क्वेश्चन आपने समझ लिया तो समझो कि सारा का सारा आपका खेल हो गया, आप आसानी से बना दोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले बिंदु को मानेंगे ए और इस वाले बिंदु को मानेंगे बी। अब इसके लिए एक रेखाखंड खींच देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते क्या है, यहां से हम एक रेखाखंड लेते हैं, यानी कि रेखाखंड बनाते हैं, जो कि यहां पे मैंने इसे लिया। ठीक है, और उसके बाद से मैंने क्या कर दिया, इसका सबसे पहले मैं कलरिंग चेंज कर दिया ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूं। और इसे मैं मान लेता हूं, इसे मैं मान लेता हूं ए और इसे मैं मान लेता हूं बी। अब ए का वैल्यू क्या है, -1,7। देन यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होगा, 4,3 हो जाएगा, जो कि माइनस में है तो माइनस का 3 हो गया। ठीक है, अब आप सभी जानते हो, और मैंने 7.1 जब पढ़ा रहा था तब आपको मैंने बताया था, वो क्लास में देखो जरूर दिखेगा कि यह x1 और y1 का वैल्यू होती है। इसका दूसरा पेन से यूज कर लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आपको भी आएगा, दिक्कत नहीं होगा। ये x1 और y1 का मान होता है और ये जो होता है वो x2 और y2 का मान होता है। समझ गए इतनी बात? यस। अब साथियों इसमें कह क्या रहा था, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर दिए जो इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर दिया, यानी कि बांट देती है। तो मान लीजिए कि माना कि मैं वो बिंदु यहाँ पे P है, कौन से बिंदु है, P है, जिसको कितने अनुपात में बांटती है, तो 2:3 में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। अगर देखो क्वेश्चन, ये वाली चीजें को समझना ही बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बांटती है। ठीक है, तो जब ये बांटती है इस अनुपात में तो कह रहा है कि इसका निर्देशांक बता दो, यानी कि इसका निर्देशांक x, y बता दो कि बिंदु P के लिए x और y का वैल्यू क्या होगा। अब इसको निकालना विभाजन सूत्र से निकलेगा। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि माना कि a और b बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे यहां पे हल और लिखेंगे माना कि, एक एक बातों को सुनना, माना कि a और बी को मिलाने वाली, ध्यान से समझते जाना एक एक स्टेप को, जिससे दिक्कत ना हो। ठीक है, मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P M1 तथा M2 के अनुपात में विभाजित करती है। ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, ये देखो जो स्टेटमेंट में लिख रहा हूं ना, यहाँ पे विभाजित करती है, या आप अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। क्या मैंने देखा, माना कि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P जो है वो क्या M1 तथा M2 के अनुपात में विभाजित करती है। आप अपने अनुसार से वैसे लिखो कि कोई परेशानी होने वाली नहीं है। मेन खेल कहाँ है, तो यहाँ है। हम लोग को निकालना क्या है, विभाजन सूत्र से P का वैल्यू, यानी कि x और y का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विभाजन सूत्र से क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु P के लिए, क्योंकि P का मान ज्ञात करना है, तो बिंदु P के लिए लिखेंगे विभाजन सूत्र से। क्या है, विभाजन सूत्र। अब देखो विभाजन सूत्र आप बार बार भूल जाते हो, भाई विभाजन सूत्र होता क्या है। तो देखो विभाजन सूत्र याद करने का एक ट्रिक बता रहा है। अब मुझे बताओ, एक काम आप ऐसे कर सकते हो क्या, mx प्लस का mx कर सकते हो, मुझे बताओ फटाफट से, और नीचे m प्लस m कर सकते हो
कहोगे यस कर सकते हैं, कमा आप क्या ये कर सकते हो एम वाई या प्लस एम वाई, और नीचे आप m प्लस m कर सकते हो। देखो ध्यान से समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। इतना कर दोगे तो एक कोड यहां पे बैठाना। कौन सा कोड आपको बैठाना है? आपको बैठाना है यहां पे 12 और 21। 12 21 का मतलब हो गया यहां पे लिखेगी 1 और यहां पे 2, ये हो गया 12 21, और यहां पे 2 और 1, 12 21 हो गया ना। अब चलो यहां पे उसी प्रकार से 1 2 2 और 1, और यहाँ पे सब में यहाँ पे m और 2 और यहाँ पे m और 2, यानी कि m1 और m2 इसको कर देंगे। अब फॉर्मूला आपका बनकर के रेडी हो गया है कि विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2 होता है। ये फॉर्मूला जो है वो आपका ऑलरेडी तैयार होकर के चला आया। अगर आप भूलते हो तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को बना सकते हो इजी और आसानी तरीके से। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, अब इसमें जो भी वैल्यू है उसका मान रख देंगे। जैसे मैंने कहा कि ये जो है m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करती है, एक बात मैंने यहां पे लिखी है, किसको? बिंदु P को। मैंने क्या लिखा है ना, यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा m1 और ये हम लोग का हो जाएगा m2, यानी कि m1 का वैल्यू हो जाएगा 2, m2 का वैल्यू हो जाएगा 3। बस इतना ही पे तो पूरा का पूरा खेल है। अब इसको उठा के भाई साहब पटक दो, फटाफट से बन जाएगा। यानी कि बिंदु P के लिए जो x, y का मान ज्ञात करना है तो कैसे बनेगा भाई साहब? m1 कह रहा है सबसे पहले, तो m1 का मान क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 गुणे x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, वहां से देखते जाना। उसके बाद से प्लस m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 3 इंटू x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएगी -1 बटा m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस हो जाएगा हम लोग का कितना? 3 हो जाएगा। इतना ही कह रहा है, कमा फिर से अब इसको मान रखेंगे m1 का मतलब हो गया सर 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना हो जाएगी? तो -3, एक एक स्टेप समझते जाना, प्लस m2 का वैल्यू फिर कितनी है? 3, तो 3 इंटू और कह रहा है कि y1 की वैल्यू कितनी है? तो 7 है, लिख दिया मैंने 7 और बटा कह रहे कि m1 प्लस m2 m2 मतलब क्या होगा? 2 प्लस 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो, यानी कि p इंटू x y वाला। तो 4 दूनी कितना होता है? 8, और 3 में -1 से गुणा करके हो जाएगा -3 बटा 3 2 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, कमा 3 में 2 से करेंगे, 3 दूनी -6 और 7 3 का कितना हो जाएगा? 21 बटा 3 2 कितना हो जाएगा? 5। यानी कि p इंटू एक्स बराबर हम लोग का हो जाएगा x, y बराबर हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5 बट्टा हो जाएगा 5। ठीक है, कमा -6 है और यहाँ पे 21 है, घटेगा तो कितना बनेगा? 15 बनेगा। ये हो गया हम लोग का 15 और बट्टा हो गया हम लोग का 5। अब इसको कटाएंगे, यानी कि अब दूसरा पेन ले लेते हैं। यानी कि अब इसको जब कटाते हैं, इसलिए यहाँ पे बिंदु P जो है ना वो x, y बराबर क्या हो जाएगा? 5 में 5 से कटाएंगे तो कितना बचेगा? 1, 5 3 15, यानी कि 3। ये हो जाएगा 3 और 1 बजा 1 पर में, यानी कि 3। यानी कि इसका जो वैल्यू निकल के आया भाई साहब, तो आप देख रहे हो कि क्या निकल के आया? बिंदु P के लिए 1, 3। तो क्या आपका सभी का 1, 3 आंसर आया है? अगर आप सभी का 1, 3 आंसर आया है तो समझो भाई साहब आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। ये सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है ना बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बिंदु P का जो मान होगा वह 1, 3 निकल के आएगा। अब देखो, देखने से भाई साहब बहुत बड़ा दिखा, लेकिन जब आपको समझाते हम चले गए और आसानी से आप जब समझते चले गए तो ये आसान हो गया। ठीक है ना? तो एक एक स्टेप जब समझोगे तो कोई परेशानी है और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलें तो इसका स्क्रीनशॉट मन करता है स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। पेन में अगर नोट कर लियो तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब देना आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से समझना है। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझना है। समझ लिए तो सही है, समझिए कि सारा काम आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर दीजिए। अब देखो इसमें कह रहा है कि सम त्रिभाजित, यानी कि समान 3 भागों में बांट रहा है किसी रेखाखंड को। तो सबसे पहले हम वो रेखाखंड तैयार करेंगे। आओ रेखाखंड तैयार करते हैं। यानी कि यहां से मैं एक लेता हूं रेखाखंड बनाने के लिए। तो ये हो गया हम सभी का एक रेखाखंड। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, मैं लिख देता हूं इसको ये वाला। ठीक है, चलो उसके बाद से क्या है कि मैं इसका नाम दर्शाता हूं। ये मैं मान लेता हूं कि ए है और ये मान लेता हूं मैं बी है। प्रॉपर दिख रही है ना? ठीक है, दिख रही है। चलो अब देखो, इससे मैंने ए माना और इसे मैंने बी माना, यानी कि ये बात वहां पे उठा के पटक दो। यानी कि ये जो है ना मान है वो 4, -1, 4, -1 है।
ठीक है, और ये है -2,3 यानी हो गया -3, इसको लिख दिया मैंने -3 लिख दिया। अब आप सभी जानते हो कि x1 और y1 का मान होता है, x2 y2 का मान होता है, यहीं पे अभी लिख लो ताकि आगे चल करके ये समस्या ना हो। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का x1 और y1 का मान ये, और ये हो गया हम लोग का x2 और y2 का मान। ठीक है, एक एक स्टेप क्वेश्चन जो कह रहा है उसको कर लेना ताकि दिक्कत और परेशानियां ना हो। सबसे पहले तो हमने ये काम कर लिया। अब इस वाले रेखाखंड को ये कह रहा है कि ये जो रेखाखंड है यानी कि बिंदु जो 4,-1 और -2,3 को जोड़ने वाली जो रेखाखंड है यानी कि यहां से लेकर के यहां की जोड़ रही है ना, उसे 3 भागों में बांट रही है यानी कि समत्रिभाजित करती है। तो जब समत्रिभाजित करती है यार, तो मैं मान लेता हूं, मैं मान करके चलता हूं कि एक यहां से बांटेगा, एक में मान लेता हूं यहां से बांटेगा। ठीक है, तो समान भागों में ये 2 ही जगह बांटेगा, यानी कि मैं यहां रखता हूं इसको और ये मानूंगा यहां। अब देखो 3 भाग हो गया कि नहीं हो गया, देखो एक भाग यहां से लेकर के यहां तक, एक भाग यहां से यहां से यहां तक। मैं इसका नाम देता हूं P और Q दे देता हूं। ठीक है, समझ में आ जाएगा, यस P और Q में दे देता हूं। तो यानी कि एक भाग हो गया AP, दूसरा भाग PQ और तीसरा भाग हो गया कौन सी BQ हो गया, QB हो गया या BQ हो गया, यानी कि 3 भागों में बांट दिया आसानी से। हाँ, अब इसी चीज को हम यहां पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि माना कि A और B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड P और Q समत्रिभाजित करती है। ठीक है, इसको यहां पे लिख लेंगे। क्या करेंगे? यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से मानेंगे, यहां पे लिखेंगे माना कि बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P और Q, ये भाषा अपने मन से भी लिख सकते हो, P और Q, ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं वही लिखना। P और Q, बिंदु P और Q समत्रिभाजित करती है या समान 3 भागों में बांटती है। जो भी आपको समझ में आ रहा ना, सिर्फ उतना लिख दो यार, इसमें कोई समस्याएं नहीं होने वाली है। समत्रिभाजित करती है या कर रही है। ठीक है, ये बात इतना कर रही है। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग विभाजन सूत्र से सबसे पहले P का मान निकालेंगे। अब विभाजन सूत्र का जब प्रयोग करेंगे तो हम लोग को M1 और M2 का मान पता होना चाहिए। लेकिन यार इसमें M1 और M2 कहोगे कि सर दिया ही नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा अगर आप ध्यान से इसको एनालिसिस करोगे, ध्यान से अगर समझोगे ना, तो लगेगा कि हाँ दिया गया है। देखो कैसे, ये A और P है ये वाला, तो यहाँ पे कितने भाग हैं? सिर्फ 1 भाग है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये 1, और इसके बाद कई गो खंड है, 1 और 2, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक कितने हो जाएगी सर? 2 हो जाएगी। यानी कि बिंदु P के लिए, यानी कि AP बराबर हम कहेंगे PB हो जाएगा। AP बराबर PB ये होगा ना। यहाँ देखो ये AP और ये PB, ये टोटल भाग, तो इधर 2 खंड है और इधर 1 खंड है, यानी कि 2 भाग इधर है और 1 भाग इधर, 3 भाग। तो इसी चीज को यहाँ पे हम लिखेंगे ताकि समझ में आएगा आपको। यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पे AP अनुपात में लिखूंगा कितने? PB, P और B लिखूंगा, ठीक है, या PB लिखूंगा, ठीक है, PB लिखूंगा ना। चलो तो P और मैं B लिख दूंगा, आप BP भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मैंने बस अच्छे से दिखने के लिए से A से P और P से B मैंने कर दिया ताकि दिखे। तो ये क्या है कि सर इधर कितनी खंड है? तो 1 खंड है, तो 1 लिख दिया। अनुपात इधर कितनी खंड थी? तो 2 खंड थी। P और B के बीच में कितनी खंड थी? 1 और 2। यानी आप कह सकते हो कि ये जो होगी वो M1 अनुपात M2 के इक्वल होगी, यानी कि बराबर होगी। यानी आप कह सकते हो कि M1 की जगह 1 होगा और M2 की जगह यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहां ना लिखूंगा ताकि आप यहीं पे लिखना, मैं यहां लिख दूंगा ताकि स्पेस बचे। यानी कि यहाँ पे AP अनुपात PB अनुपात कितना हो जाएगी? 1:2 हो जाएगी, जो कि M1 अनुपात और M2 के रूप में होगी। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आप लोग कहाँ लिखोगे? यहाँ लिखना, मेरे में स्पेस नहीं बचेगा क्योंकि मुझे 2 बिंदु का मान निकालना और पेज मेरा इतना ही है। ठीक है, चलो ये चीजें समझ में आई।
यस। तो यहां पे क्या करूंगा, बिंदु P के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, बिंदु P के लिए विभाजन सूत्र का हम लोग क्या करेंगे भाई, इस्तेमाल करेंगे। विभाजन सूत्र क्या कहता है, कैसे बताए थे आप, mx प्लस mx बटा m प्लस m लिख देना, कमा my प्लस का my बटा, आपको याद नहीं है तो इस तरीके से लिख सकते हो, m प्लस m कर सकते हो, और यहाँ पे आप क्या करना, बैठा लेना 12 और 21, यानी कि 1 और 2 और 1, 12 21 हो गया, ये 12 और ये हो गया हम लोग का 21, ये हो गया m1 और ये हो गया m2, ये हो गया m1 और ये हो गया आपका m2। समझ में आया? यस। ये फार्मूला भी रेडी हो गया। अब इस फार्मूले में इसका वैल्यू उठा करके केवल पटक देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी कि बिंदु P के लिए x, y बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, पहले m1 का जगह कितनी है, तो 1 है, यानी कि 1 इंटू x2 का वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे माइनस का 2 है, लिखूंगा माइनस का 2 बटे m प्लस n, आगे भी आगे लिखते हैं प्लस में m2 कितनी है भाई, 2 है, तो मैं लिख देता हूँ 2। देखो इसमें मिस्टेक मत करना, एक एक पॉइंट को ध्यान से गौर से समझना, तब जाकर होगा x1 कितनी है, 4 है, मैं लिख दूंगा 4, और ये हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस 2, ठीक है, कमा m1 और y2, m1 का जगह कितनी है, 1 है, और y2 का जगह ध्यान से देखो वहां पे आंख पलटो उधर तो माइनस का 3 है, प्लस m2 की जगह कितनी है, 2 है, इंटू y1 की जगह कितनी है, तो माइनस का 1 है, ध्यान से समझना, यहाँ देखो x1 y1 का मान ये है, x2 और y2 मान वो है, ठीक है। अभी कितना हो जाएगी, 1 प्लस का 2 हो जाएगा, आसानी से समझना। यानी कि p इंटू एक्स के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, -2 में 1 से गुणा करेंगे -2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 1 3, कमा -3 में 1 से करेंगे -3, और 2 में करेंगे -1 से हो जाएगा -2, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे -2, बट्टा कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। यानी कि p इंटू एक्स के लिए हम लोग को, p इंटू एक्स कमा वाई के लिए हम लोग को हो जाएगा 2 में से 2 माइनस में, ये प्लस में कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 7 और 7 नहीं, सॉरी 6 हो जाएगा, 6 बट्टा 3, और कमा ये हो जाएगा माइनस का 5 बट्टा का 3 हो जाएगा, ये कटने वाला है। यानी कि फाइनली हम लोग का क्या होगा, p इंटू एक्स कामा वाई बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, इसको कटा दो फटाफट से, 3 दूनी 6 यानी हो जाएगा 2, कमा ये नहीं कटेगा तो माइनस का 5 बट्टा 3 हो जाएगा। ये मुझे बताओ कि किसका किसका इतना आंसर आया है। अगर जिसका 2 कमा -5 बट्टा 3 आया है बिंदु P के लिए, हाँ, तो उन बच्चों का यहां तक सही है, यानी कि बिंदु P का मान उसको निकल के आ गया, कितना आ गया, यहां पे लिख भी सकते हो 2 कमा -5 बट्टा का 3, ये बिंदु P का मान निकल गया। अब बिंदु किसकी निकालनी है, बिंदु Q की निकालनी है। अब भाई साहब यहीं पे मैं इसे सबसे पहले मैं इसे छोटा कर देता हूं, ठीक है, मैं इसे सिर्फ इतना छोटा करता हूं, मैं इसे छोटा कर देता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो इसमें सब में ऑप्शन है यार, यही तो है डिजिटल बोर्ड का फायदे, है ना। चलो ये छोटा हो गया, चलो समझ में आएगा ना, वो चीजें हो गई। अब बिंदु किसके निकालेंगे भाई साहब, क्यू के लिए। अब जब बिंदु क्यू के लिए निकालेंगे तो इसको हम अभी मिटा देते हैं, अब बिंदु यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब बिंदु जब क्यू लिखेंगे यार, तो क्यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्यू, तो क्यू जब हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए से क्यू, अब बराबर अनुपात कितना हो जाएगा बी और क्यू, यही होगा ना, या क्यू या बी, यही होगा, यस। यानी कि अभी हम क्या करेंगे, बिंदु क्यू के लिए यहीं पे जो मैंने लिखा था तो इसके ही बगल में इसको हम लिख देते हैं, और इसको मैं छोटा करके थोड़ा सा साइड कर देता हूं, ताकि दोनों चीज़ों को अगर एक साथ मैं लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा। इसको मैं रख देता हूं यहाँ, ठीक है, और इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एकदम सेम पेन से लिखूंगा ताकि समस्या ना हो। यानी कि हो जाएगा सर ए क्यू अनुपात क्यू बी, यही हो जाएगा ना, क्यू बी, ठीक है। अब देखो ए क्यू में कई गो खंड है, 1 2 खंड है, यानी कि हो जाएगा 2 अनुपात कितना हो जाएगा, इधर कितनी खंड है, 1 है, ये हो जाएगा 1, यानी ये हो गया आपका m1 अनुपात हो गया m2 हो गया। यानी कि यहाँ पे m1 का वैल्यू कितना है 2 और m2 का वैल्यू कितनी है 1।
यहां तक समझ में आ गया? यस। जब इस चीज को समझ गए, देखो कितनी आराम से समझा दे रहे हैं यार, समस्या नहीं होगी। जब इतनी चीजें समझ गए ना, तो यहां पे हम लोग बढ़ेंगे और लिखेंगे बिंदु किसके लिए? क्यू के लिए। फिर भी यहां पे हम लोग को ऐसे घेरना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे लिखेंगे बिंदु क्यू के लिए। क्या करेंगे? बिंदु क्यू के लिए। इसीलिए बच्चे थोड़ा सा इसमें भगते हैं। क्यू के लिए विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। अब वही विभाजन सूत्र एक बार फिर से याद करो। इसमें इतनी बार आपको लिखनी है विभाजन सूत्र ना, कि आप याद भी नहीं हो ना तो आप याद कर लोगे। वैसे मैंने तो आपको ट्रिक बता दी। एम एक्स लिख दो, एम प्लस एम कर दो, फिर एम वाई कर दो, और नीचे का एम प्लस एम कर दो। सीधी सी बात है। यहाँ पे कर दो 12 और यहाँ पे 21, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 21, यहाँ पे 1 2 1 1 2 और 1 2। ये हो गई रेडी। जो हो गई क्या हो गई? हम लोग का विभाजन सूत्र बन करके रेडी हो गया। अब इसमें इसको मान को हम पुट करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, बिंदु किसके लिए? बिंदु क्यू के लिए, बिंदु पी के लिए, बिंदु क्यू के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू एक्स कमा वाई बराबर कितना हो जाएगा? देखो क्या है, m1 और x2, यानी कि m1 का जगह कितनी है? देखो ध्यान से 2 है, तो 2 कमा x2 की जगह यहाँ पे माइनस का 2 है। ध्यान से समझना, माइनस का 2 प्लस m2 के जगह 1 हो जाएगा। देन x1 के जगह कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको मैं लिख दूंगा 4 बटा 2 प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस वाले को रखेंगे, यानी कि m1 का जगह कितनी है? 2 है, और y2 की जगह यहाँ पे माइनस का 3 है, माइनस का 3 लेगा, प्लस m2 की जगह जो है ना यहाँ पे 1 है, इंटू y1 की जगह कितनी है? माइनस का 1 है। तो इसको लिख देंगे मैं माइनस का 1 बटा 2 प्लस हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 2 प्लस का 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपल सी बात है। यानी कि बिंदु Q के लिए x कमा वाई बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, 2 दूनी कितना हो जाएगा सर? 4, और कितना हो जाएगा? ये 4 बटा 2, ये कितना हो गया सर? 3, कमा ये हो गया कितना? 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा -1, और ये हो गया 2 और 1 होगा ना यहाँ पे 2 + 1, ठीक है। 2 1 3 हो गया, ठीक है। इसलिए फाइनल जो आंसर हो जाएगा x कमा वाई बराबर कितना हो जाएगा? -4 और +4 कितना हो जाएगा सर? 0। 0 बटा 3 से भाग देंगे, हो जाएगा 0, कमा -6 और -1 कितना होगा? -7 बटा ये हो गया आपका 3। यानी कि ये जो आपका आंसर है, ये फाइनली जो है आंसर, वो हम लोग का आंसर निकल करके चला आया। तो ये मुझे बताओ कि बिंदु क्यू के लिए किसका किसका इतना मान आया है? 0, -7 बटा 3, 0, -7 बटा 3। तो साथियों ये इस तरीके से आपका जो है ना सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है बन करके रेडी हो गया। तो साथियों जैसे ही आपके एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से सिर्फ m1 और m2 का मान निकाल लो और आसानी तरीके से, इजी तरीके से बना सकते हो। समझ में आया? आगे बढ़े, पुनः कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन देखने को लगेगा। देखो क्या कह रहा है भाई, इधर इतनी बड़ी क्वेश्चन है और इतनी बड़ी क्वेश्चन को बड़ा दिमाग की जरूरत है यार। मतलब आप लोग थोड़ा दिमाग देना, फिर मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो कह क्या रहा है, पहले इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन को, और मैंने कहा पहले स्टार्टिंग में, देखो सबसे ज्यादा कठिन इस सब्जेक्ट में लगती है, मतलब इस एक्सरसाइज में लगती है आपको, लेकिन इस एक्सरसाइज को मैं अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना। कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है, ठीक है। ध्यान से समझना, ये आपको दिखाई नहीं देगा और अगर स्पष्ट तो मैं पढ़ रहा हूं उसे सुनना। कह रहा है कि आपके खेलकूद के मैदान में परस्पर जो है ना, एक नहीं होती है लाइनिंग बनाई जाती है चुनने से, जो कि ABCD ग्रुप में एक आयताकार के रूप में बनाया गया है। अब आयत कैसा होता है आप सभी जानते हो, इस तरीके से ये आयत के रूप में होता है, ठीक है। ये बनाई गई है। कह रहा है कि AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। देखो ये गमला दिख रहा है ना, ये 1 मीटर के अनुदिश, कितने? 1 मीटर की परस्पर 100 गमले रखे गए। कितने गमले हैं? 100 गमले, यानी कि 100 गमले हो गए और 1 मीटर पे रखे गए हैं। इसका मतलब इसकी दूरी कितनी है? 100 मीटर है। इसी को समझना। कह रहा है कि एक गमला 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, एक गमला 1 मीटर की दूरी पर रखा गया और 100 गमला रखा गया। इसका मतलब भाई साहब 1 में 100 से गुणा कर दो, यानी कि 100 मीटर हो गया, ठीक है। 100 मीटर पर रखी गई है, इसको समझना।
कह रहा है कि जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, जैसा कि इस आकृति में आपको दिखाया जा रहा है। कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग की बराबर दूरी पर दौड़ रही है। अब निहारिका है, मैं मान लेता हूं कि इसका नाम निहारिका, एक लड़की दिख रही है ना, मैं इसका मान लेता हूं निहारिका, निहारिका को मैं एन से प्रदर्शित कर देता हूं, ये निहारिका है। निहारिका जो है वह दूसरी पंक्ति में है, देख रहे हो दूसरी पंक्ति में, जो कि एडी के 1/4 भाग के बराबर दौड़ रही है। यानी कि एडी की 1/4 भाग का मतलब क्या होगी, यानी कि एडी कितनी है 100 है, और 100 का 1/4 दौड़ रही है। कितनी दौड़ रही है, 4 दौड़ रही है, यानी कि कितना होगा 25 चौका 100, यानी कि 25। ठीक है, निकल के आ गया, कहां पे वो 25 वाले पे है। ठीक है, और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है और जाती है, और वहां अपना एक हरा झंडा गाड़ देती है, और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। फिर प्रीत 8वीं पंक्ति में है, और प्रीत कहां है, देखो यहां है, और ये 8वीं पंक्ति में, और इसे मैं प्रीत को पी से प्रदर्शित कर देता हूं, ये प्रीत है। कह रहे कि ये एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ रही है, और वहां अपना एक लाल झंडा गाड़ देती है। वहां पे जा रही है प्रीत, और यहाँ पे एक लाल झंडा गाड़ रही है। ये एडी के 1/5 भाग है, यानी एडी कितनी है 100 है, 100 के वो 1/ कितनी दौड़ रही है भाई, तो ये 5, तो इसको कटाएंगे 20 25 100, यानी कि हो गया 20। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 20, यानी कि यहाँ पर अपना लाल झंडा गाड़ देती है। पूछा क्या भाई, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी कि इस वाले झंडे के बीच से इस वाले झंडे के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी कि एन से लेकर के पी के बीच की दूरी। अब एन से लेकर के पी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग को दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा, और दूरी सूत्र के प्रयोग करने के लिए हम लोग को x1 y1 का मान पता होना चाहिए, यानी कि एन और पी का निर्देशांक पता होना चाहिए। भाई साहब निर्देशांक तो दिया नहीं गया, फिर कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दो दिया गया है। ये पहले ही कहा कि ये दूसरी वाली लाइन में है, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, और ये कह रहा है एडी के 1/4 भाग दौड़ रही है, तो यानी कि 1/4 से मैंने निकाला था, कितना निकला था सर 25। इस चीज को समझना, यानी कि 2,25 निकल के चला आया निहारिका का। प्रीत क्या कर रही है, प्रीत 8वीं पंक्ति में है, यानी कि इसकी जो है x की वैल्यू हो जाएगी 8, और कह रहा है कि इसकी 1/8वें भाग दौड़ 1/5वें भाग दौड़ रही है किसकी, एडी की। तो एडी कितनी है 100 को मैंने निकाला था कितना 20 निकला था, ये हो गया 20। अब देखोगे ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, और ये हो गया आपका x2, और ये हो गया आपका y2। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया, यस प्रभु यहां तक समझ में आ गया। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं इसको इस भाषा को अब थोड़ा सा छोटा करके लिख लेना, यहाँ पे हल लिखने के बाद से मैं यहाँ पे 20 की दूरी निकाल देता हूँ, ताकि स्टेटमेंट में लिखूंगा समय भी ज़्यादा लगेगा, और इसमें करना कुछ और नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस लिख देना कि चतुर्भुज ABCD जो दिया गया, सॉरी एक आयत ABCD दिया गया है। ठीक है, हाँ, जिसमें एडी के अनुदेश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें प्रीत और निहारिका है, जो अपना प्रीत जो है ना, ये निहारिका हरा झंडा अपना गाड़ा रही है एडी के 1/4 भाग पे, और निहारिका ये प्रीत जो है वो एडी के 1/5 भाग पे अपना झंडा गाड़ रही है। तो इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, तो बस इतनी जो भाषा मैंने बोली ना उसे लिख लेना। अब मैं लिखूंगा तो समझ रहे हो यार, टाइमिंग लगेगा, इसलिए मैं एक बार यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ हल। ठीक है, हल लिख देता हूँ, और एन और पी के बीच की दूरी, यानी कि निहारिका और प्रीत की बीच की दूरी, और प्रीत के बीच की दूरी, हालांकि आप यहां से भी बनाओगे तब भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। प्रीत की दूरी बराबर क्या होगा, हम लोग लगाएंगे दूरी सूत्र का प्रयोग। सबसे पहले यहां पे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र क्या कहता है हम लोग का, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस कहता है y2 - का y1 का होल स्क्वायर, यही कहता है। यस, अब चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान से जब देखेंगे तो भाई साहब क्या निकल के आएगा, यहाँ पे x2 मान क्या है 8, तो 8 में से x1 घटा देंगे यानी कि 2, और इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 यानी कि 20 में से हम लोग क्या घटा देंगे 25 घटा देंगे। ठीक है, और इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो, सिंपल सी बात है। 8 में से 2 जगह 6 है, 6 का स्क्वायर करो हो जाएगा 36, 20 में 5 क्या रहा है तो -5 बचेगा, -5 का स्क्वायर करो हो जाएगा 25 हो गया। ठीक है, बोलो फटाफट से, इतना हुआ। यस, अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जब जोड़ोगे 6 × 5 = 11 का हो जाएगा 1, और 3 × 2 = 5 1 हो जाएगा 6।
कितना हो गया भाई साहब इसके बीच की दूरी? 61 मीटर की दूरी पे ये दोनों चल रही है। अंडर रूट में ऐसा नहीं है कि भाई साहब 61 मीटर की दूरी पे, कितना है? अंडर रूट 61 मीटर की दूरी पर चल रही है। ठीक है, ये तो निकल गया हम लोग के इसके बीच की दूरी, ये इतना आ गया आंसर। लेकिन क्वेश्चन में और कुछ पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि रसीम को एक नीला झंडा गाड़ना है, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी बीच दूरी पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहां गाड़ेगा? अब कह रहा है एक लड़का है जिसका नाम जो है वो क्या भाई, कहां गया लड़का का नाम, किधर है? रसीम। रसीम कह रहा है कि मैं झंडा गाड़ूंगा, इन दोनों झंडा गाड़िए उसके सिर्फ सेंटर में गाड़ूंगा, बीच में गाड़ूंगा, यानी कि वो गाड़ा रहा है। तो जब वो गाड़ेगा तो यानी कि वो कितनी दूरी के बीच में गाड़ेगा, यानी कि इन दोनों के बीच गाड़ेगा तो कहां गाड़ेगा, वही इसको बताना है। इसको बताने क्या करना होगा, यानी कि मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा। यानी कि इसके बीच में क्या है, रसीम है, तो इसको मैं मान लेता हूं आर, और वो मैं मान कर चलता हूं कि यहां पे गाड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे गाड़ा, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई का मान हम लोग को निकालनी है। कैसे निकालेंगे वैसा? मूल बिंदु से। मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए यहां पे लिखूंगा रसीम के लिए, यानी कि बिंदु आर। क्या करेंगे, मध्य बिंदु का नियामक मूल मध्य बिंदु के निकालेंगे, क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2 कमा y1 प्लस y2 बटा 2, यानी कि फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कमा y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। सिंपल सी बात है भाई, यही होता है। यस, जब ये होता है, अब हम यहाँ पे मान रखेंगे, यानी फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। x1 का वैल्यू कितनी है? 2 है, प्लस x2 का वैल्यू कितनी है? 8 है, बटा 2 कर दो, कमा y1 का वैल्यू कितनी है? 25 है, अब प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 20 है, बटा 2। 8 है 2 कितना होता है? 10 बटा 2, और ये 25 और 20 कितना होता है? 45। ये होता है ना, 45 बटा 2। अब यानी कि ये गाड़ेगा झंडा अपना, तो यहां पे गाड़ने वाला है। यानी कि अगर मैं कटा कर किसको बताऊं, यानी कि बिंदु आर के लिए आर बराबर जो हो जाएगा x कमा वाई, मान के चलो, तो कितना आएगा? 5 से कटोगे 5 दूनी 10, यानी कि 5 कमा, इसको करेंगे तो 22 दूनी 44 होता है, 22.5, यानी कि 22.5, यानी कि ये जो गाड़ेगा वह यहाँ पे गाड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का 5 कमा 22.5 की दूरी पे जाकर के वो गाड़ेगा। समझ में आया क्या होगा? यानी कि वो जो झंडा गाड़ेगा, देखो ये बीच सेंटर भी दिख रहा है, ये 5, एक तो इसका एक्स का मान यहाँ होगा, लेकिन वाई की जो वैल्यू होगा वो 22.5 मीटर की दूरी पर होगा। 22.5 मीटर का, यानी कि 22 वाले रेखा में, यानी कि 100 से जाएगा 22 वाले रेखा में, और हाफ में जाकर के गाड़ेगा झंडा, तो वो गाड़ी देगा। ठीक है, यानी कि इसका लॉजिक यही है, समझ आया? तो इस तरीके से ये आपका जो है ना, ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता हुआ, और इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। इसके ऊपर जो स्टेटमेंट लिखना है वो स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, और ये आपका ये बन गया, रेडी हो गया। अगला क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा खास है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% है कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। मैं इसे इंपोर्टेंट कर देता हूं, और आपको पता है कि जब मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन आएगा तो 100% आता है। यार मैं उसी समय से चैनल को सब्सक्राइब कर, लेकिन नहीं बोल रहा हूं, तो यार कर लो, जल्दी से कर लो। नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो मेरे हर एक बातों को अच्छे से सुनो, समझो, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, और लाइक कर दिया करो फटाफट से, और कमेंट करके बताओ मुझे कि कैसा लग रहा है, और पेन पेपर लेकर के बैठो और एक एक बातों को सुनते जाओ, एक एक बातों को समझते जाओ। ठीक है, कोई परेशानियां नहीं? चलो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा? भाई साहब, अब यहाँ पे m1 अनुपात m2 बताना है। ठीक है, क्या बताना है? m1 अनुपात m2। सबसे पहले यहाँ पे रेखाखंड ज्ञात लिखेंगे, बनाएंगे, और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे इजी है भाई, इसमें कुछ नहीं करना। मेरे से तेजी से चाहोगे तो बना दोगे फटाफट से, और वैसे भी तो मैं बड़ा आराम से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता चला जाए। जैसे मैं मान लो ये a है, ये मान लो भाई b है, और यानी कि ये a का मान हो गया और ये b के मान हो, इसी को उठा के यहाँ पे लिख दो, यानी कि ये है -3 और उसके बाद से है 10, -3 और उसके बाद से ये आपका 10 है। ठीक है, ये क्या है? 6, -8, ये 6, -8 है। अब ये देखो, ये x1, y1 लिख ही लो ताकि आगे समस्या ना हो, और ये x2, y2 लिख लो, ये पहले ही लिख लेना ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है,
अब यहाँ पे एक रेखाखंड को ये बीच में ये विभाजित कर रही है, क्या कर रही है, रेखाखंड को मिलाने वाली किस अनुपात में भेद करेंगे, यानी बीच में है ये 1 कामा कितनी है 6 है, और इसे मैं मान लेता हूँ p, ये p ये कितनी है -1 कामा 6 है, और ये आपका होती है x कामा y होती है। तो पूछा बस यही है कि भाई साहब ये किस अनुपात में बांटेगा इस रेखा को, क्या पूछ रहा है, यह इसे किस अनुपात में बांटेगा, सिंपल सी आपकी बिंदु यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे मानेंगे हम लोग, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे और लिखेंगे कि माना कि, सबसे पहले यहां पे हल लिखते हैं, छोटा सा प्यारा सा वर्ड लिखते हैं हम लोग हल, और हल लिखने के बाद से लिखते हैं कि माना कि बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु P को M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है, यहां पे ये बात आप लोग फटाफट से इसे लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। ये स्टेटमेंट में तो कभी भी नहीं कहता हूं कि अगर कोई बता रहा है तो उसी से चलो, आप जो मन करता आप वो लिख सकते हो। देन हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बिंदु P के लिए चलेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ये विभाजन सूत्र से, यानी कि बिंदु P का, देखो भले ही मान दिया है लेकिन इसमें हम चलेंगे तब जाकर के हम M1 और M2 निकल जाएगा। यानी कि इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैक में यूज करते हैं, इसलिए बिंदु P के लिए विभाजन सूत्र क्या होगा, विभाजन सूत्र वही x, y बराबर, विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y बराबर क्या है, mx बटा m प्लस m, कमा होता है my प्लस my बटा होता है m प्लस का m होता है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था पॉइंट याद करने के लिए, 12 और 21 बैठा दो, फॉर्मूला आपका रेडी हो गया, 12 और 21, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, सिंपल सी बात है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, यस प्रभु यहाँ पे समझ में आ गया। देन सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, यानी कि बिंदु P के लिए देखो x की वैल्यू दी गई है ना -1, ये विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन x की वैल्यू पहले से दी गई है, यानी कि x के लिए यहाँ लिखेंगे x के लिए जब देखेंगे तो x का मान कितने दी है, -1 दिया है, बराबर, ध्यान से समझना इस चीज को, ये हम लोग का x की पावर है, x वाली है ये, ठीक है, x वाली, इस पे मान रखेंगे उठा करके ये वाली, कह रहा है कि m1 का जगह हम लोग का मान पता नहीं है, यहाँ पे दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि समझ में आए, ये हो गया -1 बराबर, ठीक है, यानी कि x बराबर इतना, तो x बराबर m1 का जगह पता नहीं है, तो अरे यार फिर पेन वही ले लिए क्या यार, चलो -1 बराबर m1 और इंटू x2 की वैल्यू कितनी है देखो ध्यान से, वहां पे 6 है, मैंने लिख दिया 6 प्लस, कहता है कि m2 के भी बारे में पता नहीं है क्योंकि यही ज्ञात करना है, इंटू कह रहा है कि x1 की जगह -3 है, लिख देता हूं -3 बटा m1 प्लस m2, यानी कि m1 प्लस का m2 तो वैसे ही है, तो वैसे ही रहने देंगे, समझ में आया, यस। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, अब इसको हम त्रियक मल्टीप्लाई करेंगे, भाई साहब जब इसको मल्टीप्लाई कर, पहले रुक जाओ, पहले त्रियक मल्टीप्लाई करने का नहीं करेंगे, पहले m1 -1 बटा 1 कर देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 में m1 से गुणा करेंगे 6m1 हो जाएगा, माइनस का 3m2 हो जाएगा, ठीक है, -3 में m2 से गुणा करेंगे माइनस का 3m2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा m1 प्लस का m2 हो जाएगा, ठीक है। अब त्रियक गुणा करते हैं, जब -1 में m1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का m1, और फिर -1 में m2 से गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस का m2 बराबर 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 6m1 माइनस का 3m2, ठीक है। अब देखो m1 को एक तरफ करो, m2 को एक तरफ करो, तो ये माइनस का m1 है
माइनस का M1 इधर है, इधर 6 है, 6M1, तो ये माइनस का 6M1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर इधर माइनस का 3M2 है, और ये माइनस का M2 इधर भेज दो, तो ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा सब M2, ठीक है। नीचे देखना, दिख रही है ना, चलो तो ये हो जाए कितना, ये नहीं दिखेगी, चलो तो यहाँ में ये नहीं दिखेगी, तो मैं इसको यहाँ याद कर देता हूँ, यहाँ बराबर लिखे माइनस M1 और माइनस 6M1 कितना हो जाएगी, माइनस का हो जाएगी 7M1 हो जाएगी, बराबर माइनस 3M2 और M2 कितना हो जाएगी, माइनस का 2M2, माइनस का 2M2 हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया? यस। अब इधर माइनस से माइनस कट के प्लस बन गया, यस। या फिर आप इसे लिख सकते हो, अगर M1 बट्टा M2 लिखते हो तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ, 2/7 होगा। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं 7/2 कर देते हैं, भाई साहब वो गलत है। M1 से देखो 7 में गुणा करें 7M1 हो जाएगा, और M2 में 2 से गुणा करें 2M1 हो जाएगा। या फिर आप इसे कह सकते हैं ये किस अनुपात में बांटा, तो M1 अनुपात M2 जब करोगे तो ये 2:7 में बांटा है, और ये जाकर के हम लोगों का आंसर निकल के चला आया। कितना आया? 2:7 में ये जो है वो हम लोगों का निकल के चला आया है। इतनी बातें समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, चलो। तो ये इस तरीके से चौथे नंबर जो क्वेश्चन है वो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है आपका समाप्त होता हुआ। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 5वां नंबर, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कर दीजिए जिसमें बिंदु ए जो है 1,-5 और बी जो है -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष में विभाजित होता हो। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर दीजिए। ये 2 बात इसमें पूछ रहा है, ठीक है। कितनी बात पूछ रहा है इसमें, ये जो है पूछ रहा है, ये 2 बात पूछ रहा है। आइए बताते हैं। सबसे पहले हम लोग रेखाखंड लेते हैं, और ये एक्स अक्ष की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रेखाखंड लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे रेखाखंड मैंने ले लिया, और इसका मैं कलरिंग जो है ना वो चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं इसको रख देता हूँ ब्लैक, ठीक है। और मैं उसके बाद से यहाँ पे लिख देता हूँ ए, और इसको मैं मान लेता हूँ बी, ठीक है। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। और यहाँ पे एक बिंदु P रखते हैं जो कि x अक्ष को ये बांट रहा है, तो x, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा? यस। अब बिंदु A जो होगी वो A है, और बिंदु B है वो A है। तो बिंदु A जो दिया गया वो 1,-5 है, तो मैंने लिख दिया। B बराबर जो है -4, कितना है 5 है, तो ये हो गया 5, ठीक है। चलो, उसके बाद से क्या है, ये हम लोग जानते हैं कि x1, y1 है, और ये साथियों हम लोग का x2, y2 होता है। और ये आप जानते हो कि x, y होता है। सिंपल सी बात है भाई साहब, इसको तो जानते हो x, y होता है मान, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं प्रभु। अब इसको हम लिखेंगे माना कि, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे एक छोटा सा प्यारा सा हल लिखेंगे, और लिखेंगे कि माना कि बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड, बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कर रही है, रेखाखंड एक्स अक्ष में, रेखाखंड एक्स अक्ष क्या कर रहा है भाई साहब, ध्यान से समझना, ध्यान से बताना। एक्स अक्ष पर बिंदु P, एक्स अक्ष पर क्या माना है, बिंदु P माना है। एक्स अक्ष पर बिंदु P, ऐसे P बिंदु को लिखो, एक्स अक्ष पर P बिंदु को M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है। ये मुझे बताओ, यहां तक आपको समझ में आया? यस, यहां तक समझ में आया? कोई समस्याएं, कोई परेशानी नहीं? तो जब यहां पे तक समझ में आ गया, तो अब देखो विभाजन सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे बिंदु y के लिए। क्यों? y का ही मान यहाँ पे केवल पुट करके रखाएंगे, पहले x की वैल्यू नहीं देखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू रखेंगे तो x का मान तो है ही नहीं।
x तो निकालना ही है, और y का वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि 0 से मान करके हम चलेंगे, यानी कि बिंदु किसके लिए, बिंदु P के लिए विभाजन सूत्र। यहाँ पे मैं पेन लेता हूं, इसको समझना, बिंदु P के लिए विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र जो प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ y वाला मान ही पुट करेंगे यहाँ पे, यानी कि my प्लस my वाला, ठीक है, अब बटा m प्लस m करेंगे, यानी कि यहाँ पे हो गया 12 और ये हो गया हम लोग का 21, ये है 1 और ये हो गया हम लोग का 2। समझ में आया, यस। चलो मान रखते हैं यहाँ पे जब y के लिए हमने रखा बिंदु P में y के लिए तो पहले से मान दिया गया है, यानी कि यहाँ पे कितना दिया गया है मुझे बताओ, 0 है, यानी कि हो जाएगा 0 बराबर m1 का मान पता नहीं है, m1 निकालना ही है, तो हो जाएगा आपका m1 और इनटू कह रहा है y2 का मान कितनी है 5, मैंने लिख दिया 5 प्लस m2 का मान निकालना ही है, ये हो गया m2 और इनटू कह रहा है कि y1 का वैल्यू कितनी है -5 है, मैंने लिख दिया -5। नीचे कह रहा है कि m1 प्लस m2, ये हो गया आपका m1 और प्लस हो गया m2। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसे समझना। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तीरे गुणा करेंगे तो 0 में इससे गुणा करेंगे सारा का सारा खत्म हो जाएगा, और 1 में इसको करेंगे तो फिर से यही उतर निकल करके चला आएगा, यानी कि m1 में 5 से करेंगे तो 5m1 हो जाएगा, 5m1 और प्लस ये हो जाएगा 5m2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि m1 m2 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। यानी कि अब मैं इसको क्या करूंगा भाई साहब, हाँ अब मैं इसको अगर विभाजित करता हूं, मतलब अगर सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना यार, माइनस का 5m2 होगा, माइनस का यहाँ पे m1, यहाँ पे माइनस का 5m2 बराबर हो गया 0। अब इसको पक्षांतरित करता हूँ, क्या हो जाएगा 5m1 बराबर हो जाएगा 5m2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या m1 बटा m2 बराबर हो जाएगा 1/1, या फिर कह सकते हो m1 अनुपात m2 बराबर कह सकते हो 1:1। कितना निकल के आया सर, 1:1 निकल के आया। अब ये हम लोग का जो है अनुपात ज्ञात करना था, ये अनुपात ज्ञात कर दिया, वह अनुपात क्या होगा, वह अनुपात 1:1 आया, ठीक है। अब किसकी सहायता से हमने ज्ञात किया, विभाजन सूत्र की सहायता से हमने ज्ञात किया, किसमें, y का केवल मान पुट करके, क्योंकि x की मान अगर पुट करता नहीं होता, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। जब हम लोग का m1 और m2 दोनों पता चल गया, तो अब x की वैल्यू भी पूछ रहा है कि इस विभाजन बिंदु की निर्देशांक भी ज्ञात कर दीजिए, यानी कि p का निर्देशांक ज्ञात करना। a का मान तो 0 पता है, लेकिन x का मान ज्ञात करना है, इसलिए बिंदु p के लिए अब ज्ञात करेंगे, बिंदु p के लिए x बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, या अब यहां ने दूसरी पार्ट है ना, अब बिंदु P के लिए x बराबर, बिंदु P के लिए x बराबर क्या हो जाएगी, तो बिंदु P के लिए x बराबर हो जाएगी mx प्लस mx बट्टे हो जाएगा m प्लस m हो जाएगा, यानी कि 12 और 21, ये भी हो जाएगा 12 और 21 हो जाएगा। देन सही है, चलो अब मान पुट करते हैं, यस पुट कर दीजिए। चलो तो ये x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का m1 का जगह 1 है, तो 1 इंटू x2 का जगह है, वो x2 यहाँ पे हो जाएगा सर 5 प्लस का, फिर m2 कितनी है 1 है, इंटू x1 कितना हो जाएगा, तो x1 हो जाएगा, x1 किधर है, x1 यहाँ हो जाएगा 1 बटा m1 प्लस m2, यानी कि 1 + 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दो, सीधी सी बात है, 5 में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा 5, और 1 में 1 से गुणा करोगे 1, और 1 1 2 हो जाएगा 2, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6/2, 2 से कटाओगे हो जाएगा आपका 3। कितना आया 3 आया, निकल करके 3 ही आएगा, ये 3 ही आएगा ना, एक बार देख लेना सही मैं लिखा हूं ना, m1 के जगह मैंने m1 लिख दिया, 5 के जगह मैंने ये x2 के जगह मैंने, सॉरी यार गलती कर दिया यार, x2 के जगह -4 है अरे यार देखो इसमें यही चीज़ की गलती होती है यार, अरे यार इसको मान सही से रख लो, चलो मैं रख ही देता हूँ यार, देखो थोड़ी सी मिस्टेक करोगे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो m1 की जगह क्या है 1 है, और यहाँ पे x2 की जगह क्या है -4 है, प्लस m2 की जगह कितनी है भाई साहब 1 है, और इंटू x1 की जगह कितनी है तो 1 है, बटा
1 + 1, गुणा करोगे तो इसमें माइनस का 4 और ये हो जाएगा हम सभी का 1 बट्टा हो जाएगा ये 2, ये उतना हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 3 बट्टा का 2। यानी कि हम लोग का जो ये x की वैल्यू निकल के आई हुई है वो x की वैल्यू कितने निकला, माइनस का 3 बट्टा 2 आया। अतः कह सकते हैं, अतः बिंदु P का जो वैल्यू होगा यानी कि P का निर्देशांक ये x, y बराबर हो जाएगा माइनस का 3, 0 आएगा, जो कि आपकी एक यहाँ पे निकल करके चला आया। ये कौन होगा, ये x की बिंदु होगी, यानी कि x का 0 -3, 0 होगा। ये आपका साथियों ये आंसर निकल करके चला आया। बोलो फटाफट से, ये चीजें यहां तक समझ में आई तो ये 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता हुआ और ये 5वां नंबर क्वेश्चन इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों अब हम लोग बात करेंगे 6ठे नंबर क्वेश्चन की। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4, 6, 6 और 3, 5 इस क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का वैल्यू बता दो। भाई साहब आओ फटाफट से, मैं इसे सबसे पहले तो समानांतर एक चतुर्भुज ले लेता हूं, कोई सा भी, जैसे मान लो मैं यही ले लिया। ठीक है, इस तरीके से ले लिया और इसका मैं कलरिंग कर दिया। ठीक है, अब मैं कलरिंग कर लिया तो मैं नाम लिख लेता हूं इसको A, इसको कर लेता हूं B और इसको कर लेता हूं C और इसको कर लेता हूं D। ध्यान से देखना, ये मान आपका A का हो जाएगा, ये B का हो जाएगा, ये C का हो जाएगा, ये D का हो जाएगा। यहां से ये एक दूसरे का हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलान कर देंगे। अब एक बात बस हमको याद करके रखना है, यहाँ पे आपको याद करके रखना है कि जो इसके विकर्ण है ना वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मान लिख लो यार, A का मान क्या होगा, 1, 2 हो जाएगी, B का जो मान है 4, y हो जाएगी, C का भी वैल्यू है, C की वैल्यू है वह x, 6 हो जाएगी, और वह D का जो वैल्यू है वह 3, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब जब इतना निकल गया तो यार एक बात बस आप याद रखना ना कि चूंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। क्या लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहले एक छोटा सा वर्ड लिखोगे और लिखोगे कि हम जानते हैं कि, लिखना कि हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। जब यार समद्विभाजित करेगा इसका मतलब हो गया कि AC के मध्य विकर्ण, AC का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु, ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सबसे पहले AC का मध्य बिंदु निकालेंगे, कैसे, फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और कमा होता है y1 + y2/2 से। तो निकालो यहाँ पे x1 के क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये AC है, ये x1, ये हो जाएगा y1 और ये आपका हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा हम लोग का y2। x1 क्या हो जाएगा, 1 + x कर देंगे, 1 + x/2 कमा y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, y1 2, 6 हो जाएगा, 2 + 6 हो जाएगा बट्टा का 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 + x का 1 + x होगा बट्टा का 2 तो बट्टा 2 का, कमा 4 2 कितना होता है 8, 8/2 से करेंगे यानी कि हो जाएगा हम लोग का फाइनली ये 4। ठीक है, 6 2 8/2, ये इतना ही मानो। चलो देन पुनः यहाँ BC का मध्य बिंदु क्या होता है, तो होता है x1 + x2/2 कमा y1 + y2/2 होता है। x1 का वैल्यू जो हो जाएगा इसमें देखो BC नहीं होगा यार, BD होगा, BD होगा, B और D मध्य विकर्ण है ना आपका, तो ये हो जाएगा आपका x1, ये होगा आपका y1 और ये आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 4 + 3/2 कमा हो जाएगा हम लोगों का y +
5/2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 3 7/2 कमा हो जाएगा y + 5/2। ठीक है, अब एक बात याद रखना ध्यान से, ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये पहले वाला ये इस वाले पार्ट के बराबर होगा, और ये वाला जो पार्ट होगा वह इस वाले पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखना छूट गया, ये वाला पार्ट के बराबर होगा। तो देन हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 1 + x/2 जो दिया है वो किसके इक्वल होगा, 7/2 के, 7/2 के। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 + x/7, यानी कि x बराबर हो जाएगा 7 - 1, यानी कि x बराबर हो गया हम लोग का 6। ठीक है, देन ये वाला जो होगा 8/2 होगा, वह इस वाले के बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं y + 5/2 बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 8/2 के। 2 से 2 कट गया, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 5 घटा देंगे, यानी कि y बराबर हो गया हम लोग का 3। तो साथियों इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, और इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो बन गया, और इस तरीके से ये आपका बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अब अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बढ़िया सुंदर सा क्वेश्चन है, 7वां नंबर। कह रहे कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो है वह 2, -3 है तथा बी जो है इतना है, तो 1, 4 है, तो ए के निर्देशांक ज्ञात कर देना। यानी कि मैं अगर मानूं तो भाई साहब ये देखना एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, इसको मैं कलर कर देता हूं ये वाली, और कह रहा है कि किसमें जो इसका व्यास है, कौन सी व्यास है, ए और बी व्यास है। कह रहा है इसका मध्य बिंदु जो है, इसमें मध्य बिंदु जो ओ मैं मान लेता हूं, ओ का निर्देशांक इसमें पहले दे दिया है, कह रहा है जिसका केंद्र जो है ना ओ है, और इसको कह रहा है ओ बराबर क्या है, 2, -3 है मध्य बिंदु। कह रहा है कि और बी का वैल्यू दे दिया है 1, 4, तो कह रहा है कि इसका वैल्यू बता दो, यानी कि x1, y1 ये आपको बतानी है, और x2, y2 हम लोग को दी गई है। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां तक दी गई है, अब कुछ नहीं करना यार, मध्य बिंदु से निकाल देना इसको, भी सीधी सी बात है, इसमें कोई समझना सोचना समझना नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहां पे फटाफट से मानेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा वर्ड लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहां पे मानेंगे, माना कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है, केंद्र O है, तथा A और B को मिलाने वाली रेखाखंड B का निर्देशांक 1, 4 है। अतः A का निर्देशांक x, y इस चीज को है, x1, y1 है। ये देखो स्टेटमेंट में अपने हिसाब से लिखा हूं, आप इसे स्टेटमेंट को अपने हिसाब से लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि चूंकि ए बी वृत्त के व्यास है तथा हाँ जिसका केंद्र वो है, और इसका निर्देशांक ये दी गया, बी से सी का निर्देशांक इतनी है, तो ये इतनी चीजें दी गई है। अब चूंकि यहाँ पे क्या है कि ये मध्य बिंदु है, इसका केंद्र है, जब वृत्त के केंद्र दिया गया है तो केंद्र में होगा क्या, ये स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेटमेंट इसमें क्या है कि ओ ए बराबर हो जाएगा हम सभी का ओ बी, यानी कि जब केंद्र दिया गया इसका, इसके बीच की दूरी बराबर इसके बीच की दूरी हो जाएगा, ये हो गया ना, जो कि क्या है, आप इसे कह सकते हो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की ये त्रिज्या भी है। ठीक है, ये ओ ए बराबर ओ बी एक वृत्त की त्रिज्या। हाँ चलो अब बिंदु ओ के लिए, इसलिए
बिंदु 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 ओ के लिए मध्य बिंदु। फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बट्टा 2 कमा होता है y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है। ठीक है, तो x1 प्लस x2 बट्टा 2 यानी कि x की जो वैल्यू है, यानी कि x की फॉर्मूला ये होती है। तो x बराबर पहले ही हम लोग का यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ताकि समझ में आए। x बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बट्टा 2 और कामा y बराबर होता है y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू पहले ही से क्या है भाई साहब? वहाँ पे देखो 2 है, तो इसको मैं मान लेता हूँ 2 बराबर x1 प्लस x2, ये x1 क्या है तो x1 का x1 रहने दो, प्लस का x1 प्लस x2, 2 की जगह कितनी है 1 है, बटा यहाँ पे क्या हो गया सर 2 कमा y1 प्लस y2, y1 का जगह कितनी है माइनस का 3 बराबर ये हो जाएगा कितने y1 प्लस y2, y1 का y1 निकालना ही है, इसको रहने दो प्लस में y2 की जगह ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 4 है और 4 बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2। इसे सॉल्व करो, 2 में 4 से करोगे, 2 में 2 से करोगे हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा x1 प्लस का 1 और कमा माइनस 3 में 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा y1 प्लस का 4। x1 बराबर कितना हो जाएगा? ये 4 में से 1 घटा देंगे यानी कि हो जाएगा x1 बराबर हो जाएगा हम लोग का 3। ठीक है, x1 बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ पे y1 बराबर क्या हो जाएगा? इसको उधर भेजेंगे, पक्षांतरित करेंगे तो, और या फिर x1 y1 बराबर 4 को इधर ही भेज देते हैं यानी कि -6 और माइनस का 4 बराबर हो जाएगा माइनस का 10, यानी कि आंसर निकल के आएगा माइनस का 3 कमा माइनस का 10, यानी कि आंसर हो जाएगा 3 कमा माइनस का 10। आप आंसर देखना, ये आंसर आपका इस तरीके से निकल करके चला आएगा। ठीक है, तो ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पे आता है 8वां नंबर क्वेश्चन। तो साथियों अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर दीजिए ताकि AP 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ये बताना, सबसे पहले एक रेखाखंड ज्ञात करेंगे। ये मान लें हम लोग का A हो गया, ये हम लोग का B हो गया, यहाँ पे मैं मान लूँ कि बिंदु P हो गया। ठीक है, अब बिंदु P हो गया तो कह रहा है कि भाई साहब अब ध्यान से देखो, इस चीज को समझो। सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं, नहीं ये यहाँ पे ABCD का AB का मान लिख लेते हैं, माइनस का 2 और ये हो गया माइनस का 2। ठीक है, और ये हो गया 2 और कामा हो गया यहाँ पे 4 और ये आपका x कमा y हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये चूंकि कह रहा है हम लोग का हल, यहाँ पे कह रहा है कि चूंकि दिया गया है कि AP जो है वह 3/7 AB के इक्वल है। ठीक है, अब इसे मैं सॉल्व करूं आगे तो 7AP बराबर हो जाएगा 3AB, यही हो जाएगा। यस, अगर मैं बात करूं तो AP बट्टा अगर मैं AB करूं तो कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। यस, यानी कहने का मतलब है कि जो AP है, ठीक है, यानी कि ये A से P के बीच की दूरी है वो कितनी है 3 है, और AB यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, इसको समझना है, AB टोटल दूरी कितनी है 7 है। तो मुझे बताओ यहां से लेकर के यहां की दूरी अगर ये 3 है तो, और ये टोटल दूरी यहाँ पे 7 है, तो ये दूरी कितनी निकलेगी? 7 में से 3 घटा देंगे, कितने हो जाएगी 4, यानी कि M1 और M2 मान हम लोग का निकल गया। अब फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब बिंदु P के लिए क्या निकालेंगे? बिंदु P के लिए x कमा y बराबर, x कमा y बराबर क्या होता है फॉर्मूला? x1 प्लस x2 बट्टा 2, P के लिए विभाजन सूत्र से निकालना होगा यार, P के लिए विभाजन सूत्र क्या होता है? x बराबर होता है mx प्लस mx बटा होता है m प्लस का m होता है। अब यानी कि यहाँ पे मान रखो, यहाँ पे 22, 21, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब x बराबर क्या हो जाएगा m1 का जगह क्या होगा सर 3 होगा, और इंटू x2 की जगह कितनी है? ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है, 2 है तो मैं रख दूंगा यहाँ पे 2 प्लस m2 की जगह कितनी हो जाएगी सर 4 और इंटू x1 की जगह कितनी हो जाएगी माइनस का 2 बटा 3 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, सॉल्व करो इसको, x बराबर कितने हो जाएगी 3 दूनी 6 और प्लस या 4 दूनी कितना हो जाएगी 8 बटा
4 3 हो जाएगा 7, यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस का 2/7। x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2/7 हो जाएगा। पुनः इसी तरीके से अब बिंदु P के लिए क्या करेंगे? y बराबर क्या होता है? my प्लस होता है my बटा होता है m प्लस का m होता है, यानी कि 12 और 21, इसको कर दो तो y बराबर कितना हो जाएगी? m की जगह कितनी है? 3 इंटू y2 की जगह कितनी है? माइनस का 4 प्लस m2 की जगह कितनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू y1 की जगह कितनी है? माइनस का 2 बटा 3 प्लस हो जाएगा 4, यानी y बराबर हो जाएगा 4 3 12 और 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 3 7, यानी कि y बराबर हो जाएगा माइनस का 20/7। अतः हम कह सकते हैं इसलिए px, y बराबर जो निकल के आएगा x, y बराबर जो निकल के आएगा वो कितने आएगा? -2, 7 और माइनस का 20, माइनस का 20, 7, ये आएगा हम सभी का आंसर। ठीक है, तो ये बन गया आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। साथियों, इतने क्वेश्चन पढ़ाने के बाद यार आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, सिंपल से इसी फंडा पे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन, यानी कि लास्ट एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है। इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं करनी है। समानांतर चतुर्भुज का यहाँ पे फॉर्मूला, सबसे पहले विकर्ण निकाल लेना, विकर्ण निकाल करके इसको 1/2 से उसके विकर्ण का गुणनफल निकाल लेना। विकर्ण निकालने के लिए बताया था ना, इस तरीके से ये हो गया, ये इसके मध्य बिंदु या विकर्ण निकाल लेना, इसकी दूरी, और उसके बाद से 1/2 से बस गुणा कर देना, निकल जाएगा। तो साथियों, ये आप इसे होमवर्क समझो या जो भी समझो, आप बना लेना। नहीं बनेगा तो मैं इसके आगे बना दूंगा। आप देख रहे हो कि समय बहुत ज़्यादा हो गया, आप देख रहे हो, ठीक है, लगातार। तो साथियों, बस यहीं पे आज की क्लास को एंड करते हैं। और एक्सरसाइज जो 7.3 है ना, वह इससे आसान है, सिर्फ उसमें क्षेत्रफल निकालनी है और वो 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, वो फिक्स रहता है। यानी कि इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है 7.3, उसमें 100 नंबर के पेपर में 5 नंबर फिक्स होगा। आप जरूर आना क्लास में, जरूर देखना, और इस क्लास को कैसा लगा, यह क्लास जरूर बताना।